हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त अच्छे से खेलत कूदत खूब पढ़त होगा ना। पढ़त आगे खेलत आगे ना, पढ़त कम हो खेलत ज़्यादा हो, हमें पता है। खैर ठीक है, खेल चाहिए इस समय में। हाँ, आज कक्षा 10 चैप्टर चलत रहा कौन, द्विघात समीकरण था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग आज जो है कि श्रीधरा 4 सूत्र का निगमन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। इसको एक नाम से और जाना जाता है सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। किस प्रोसेस से किया जाता है इसमें पूरा वर्किंग रूल के साथ बताया जाएगा, है ना। एकदम खूब बढ़िया से फोकस करके रखिए और कॉपी और पेन जो है हाथ में लेके बैठो। और जैसे जैसे मैं चीज़ों को करता हूँ पहले समझ लो, इसके बाद वीडियो को पॉज करके अच्छे से खूब बढ़िया से अपने मन से लिख लेना, फिर आगे चालू करना। हाँ, तो क्वेश्चन हम द्विघात समीकरण का लेते हैं कि मानते हैं कि मेरे पास लेट अस कंसीडर दैट द ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस तरह से मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग वाला काम किया जाए तो सेम टू सेम वैसा करना है। अगर ये इक्वेशन है, इसमें पहला स्टेप जो होता है, पहले स्टेप जैसे आप लोग पूर्ण वर्ग को बना रहे थे वैसे काम करना है एकदम। पहला काम क्या होता था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जो x² का जो कोफिशिएंट होता था उसको दोनों पक्षों में मैं क्या करता था, भाग करता था। चलो भाग कर दो। क्या करेंगे, a से डिवाइडिंग बोथ साइड किससे, फ्रॉम s, फ्रॉम a ना। ये x² का कोफिशिएंट क्या है, a, दोनों साइड भाग दे दो। तो देन वी गेट क्या मिलेगा, भाग देने पे देन वी गेट, अब क्या मिल जाएगा उसको लिखना। यहाँ से जैसे भाग देंगे मैं लिख दे रहा हूँ, ax² में a का भाग दे रहे हैं, प्लस का bx में भी a से भाग दे रहे हैं, प्लस ca में ये भाग दे रहे हैं, और 0 में a का भाग दोगे तो 0 वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट होगा, यानी x² प्लस b/ax बनेगा और c/a बनेगा बराबर 0। पहला स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप पे आपको क्या होगा, दूसरा जो है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट वाला टर्म होता है उसको रिमूव कर दो, बराबर उस साइड। तो हमें यहाँ से आ क्या जाएगा, x² प्लस का b(a)x इज इक्वल टू माइनस का c/a। कोई दिक्कत, ठीक है ना, एकदम बढ़िया चीज़। अब कर जो थर्ड स्टेप होता था उसको क्या होता, तो x वाला जो भी गुणांक हुआ करता था, जो भी कोफिशिएंट x का होगा, उसमें क्या करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे। 1/2 से गुणा करने पर आ जाएगा b/2a आ जाएगा। ये जो मिला उसको क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर कर दिए। अब यही संख्या इन दोनों साइडों में जोड़ेंगे, है ना। एडिंग बोथ साइड, क्या, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमें दोनों पक्षों में जोड़ने पर जोड़ेंगे तो मिले क्या हमारा, ये x² प्लस का b(ax) प्लस का b/2 का a² इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड मैंने क्या किया, ये जो टर्म आया था उसको मैंने जोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब ये तो आपका एक फॉर्मेशन बन गया, किसका, यहाँ पर प्लस है तो ये बनेगा क्या, इसका प्लस इसका होल स्क्वायर बनेगा, इसका प्लस इसका होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से आ जाए क्या बनेगा हमारा, x प्लस का b/2a, ये स्क्वायर साथ नहीं, जो इसके अंदर की जो संख्याएं हैं उसी का होल स्क्वायर बनेगा। x प्लस, क्योंकि इसके साथ प्लस है तो b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मेशन बना, ये होल स्क्वायर बनेगा, ये पूरा टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, अब इसको ब्रेक कर दो। चला ब्रेक करो भैया, माइनस को c एज यू एज रहने दो। इसको करते ब्रेक, b का स्क्वायर करेंगे तो b² होगा, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूंगा का 4 a² होगा। ठीक ना, इसको ऐसे रहने देते, इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो करो, तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4a² c हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे, प्लस a का गुणा इसमें करेंगे तो ab², टोटल का बटा क्या होगा 4a का क्यूब है भाई। a में a² का गुणा करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा। दोनों में a² कॉमन है तो a कॉमन है तो a कॉमन लेंगे तो माइनस का 4ac बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका b² बनेगा। टोटल का बटा क्या होगा 4a³
ये a और इसमें से 3 में से एक को काट के रखेगा तो 2 बचेगा, है ना। तो नीचे आ जाए क्या, प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल अपन क्या बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 4a स्क्वायर। ओके, इधर क्या था हमारा x प्लस बी अपान का 2a का होल स्क्वायर था। ये होल स्क्वायर इधर आएगा क्या बनेगा, रूट बन जाएगा। तो इसको रूट बना दो, x प्लस बी अपान का 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल है तो दोनों साइन लेके चलते हैं, बाय रूट क्या बी स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल का अपान का 4a स्क्वायर। जिन जिन का स्क्वायर रूट मिलता जाएगा उनको करने से बाहर कर लेंगे, और जिन जिन का नहीं मिलेगा उसको रहने दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस का b अपान का 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो नीचे वाले का बन रहा है 4a स्क्वायर का जो वर्गमूल निकालेंगे 2a होगा, ऊपर वाले का नहीं बना तो ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, b स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, होगा ना भाई। 4 का वर्गमूल 2 होता है, a स्क्वायर का a हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। अब क्या करते हैं, केवल x की मुझे वैल्यू फाइंड करना, इसको रिमूव कर दो, उधर पक्षांतर करो तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस b अपान का 2a प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल का इसका अपान ये हो जाएगा a। चलो आगे करते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का हर बराबर है तो संख्या आपस में जुड़ी जाएंगी। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac। अब जब हर दोनों को बराबर हो गया जोड़ लिए तो टोटल का क्या हो जाएगा, ये है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, क्या बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला। अब यहाँ से 2 फॉर्म कैसे बनते हैं, एक का x का जो मान होगा धनात्मक चिन्ह लेने पर और दूसरा क्या बनेगा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। यानी क्या हो जाएगा, जब धनात्मक चिन्ह लेते हैं या साइन लेने पर तो एक मूल आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक मूल पहला मिलेगा x बराबर माइनस b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल का पान 2a। ठीक, जब माइनस साइन लेंगे, जब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, चिन्ह लेने पर क्या बनेगा हमारा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, माइनस x इक्वल टू माइनस का b माइनस का रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। यही होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है 2 रूट, जिसको एक अल्फा नाम दिया जाता है और दूसरे को क्या नाम दिया जाता है आपका बीटा। इसको अल्फा पहले को मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। ये दोनों रूट चाहिए जो x के दोनों वैल्यूज आते हैं, वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, जो फार्मूले से निकल कर आते हैं डेरिवेशन करके, ये इस पे आते हैं। ये दोनों आपको ये चीज़ जानना था कि जो आपका इसी का नाम होता क्या है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं। इनको सबसे पहले जो एक डिस्कवर किया था कि किन्होंने, श्रीधराचार्य ने किया था, इसीलिए इस फार्मूले का नाम जो पड़ा श्रीधराचार्य फार्मूला पड़ा। इनका यूज कहाँ पर आता है कि कोई भी द्विघात समीकरण दे रखा होता है, उसको आप इस मेथड से, आपको उनके दोनों रूट्स ज्ञात करने हो या इनको मूल ज्ञात करने हो या इनको दोनों शून्य ज्ञात करने हो या उनके हल को ज्ञात करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है। डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ रख दो, कोई भी क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन था दिया था, इसको क्या करेंगे, ऐसी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ से a b और c तीनों मान आ जाएंगी। आने के बाद यहाँ पर उठा के पुटअप कर दीजिए, पुटअप करने के बाद सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद दोनों वैल्यू सेपरेट कर लीजिए, x और y की वैल्यू आएगी। यहाँ तक भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी कुछ बचा होगा एक एग्जांपल के थ्रू इसको और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा किस तरह से हल करेंगे। इसका एग्जांपल मैं एक ले रहा हूँ अच्छा सा, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। कोई एक इक्वेशन ले रहा हूँ, 6x स्क्वायर धन के 11x धन के 6 बराबर 0। क्या करना है, इसको जो, सॉरी यहाँ पर बीच में माइनस है, इसको जो है कि सूत्र द्वारा, जो फार्मूला भी मैंने बताया, फार्मूला क्या निकाल हम लोग रखे थे, क्या होता था आपका x बराबर क्या होगा माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac टोटल का बटा 2a। इस सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए, a b c चाहिए, और जहाँ पर a b c एक रियल नंबर है तो करेंगे क्या, ये इक्वेशन 1 है, इसको कंपेयर करें किससे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करेंगे।
क्या करेंगे, जैसे कंपेयर करेंगे तो आए क्या, ए बराबर क्या आ जाएगा 6, ए बराबर 6, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 11 और सी बराबर क्या आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये सारे के सारे वैल्यू पुटअप कर दो इसमें, है ना। तो चलो पुटअप करो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का, बी बराबर कितना दे रखा है -11, तो -11 प्लस माइनस रूट में क्या होगा बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा है -11 का होल स्क्वायर, फिर -4, ए की वैल्यू कितना दे रखा है 6, सी की वैल्यू कितना दे रखा है 6, टोटल का बटा 2 है और ए कितना है 6, वैल्यू तो पुटअप कर सकते हो आसानी से। एक्स बराबर क्या हो जाएगा इधर से 11 का 11, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस माइनस लगेगा ही, 11 का वर्गमूल करोगे तो 11 ग्राम 121 होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 121 माइनस इसका गुणा कर लो, 4 6 यानी 6 6 के 36 में 4 का गुणा करो, या 4 6 24, चलो 24 में 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 4 के 24 के 4 हाथ लगेगा 2 और 6 2 12, 12 2 14 होगा, ये होगा टोटल बटे क्या हो जाएगा 2, यानी 6 2 का 12, यहाँ तक हुआ। चलो आगे चलते हैं, बस ऐसे दो लाइन में आता जाएगा, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, टॉपिक्स है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 11 रहेगा ही प्लस माइनस रूट में, चलो 121 में से 44 घटा दो, 11 में से 4 गए कितना होगा 7, ये बनेगा 7, इसके बाद ये कितना हो गया 1 और 11 में से 4 गए कितना होगा 7 होगा, इसके बाद ये टर्म आपका क्या बचेगा, ये बड़ा था ना, रुको 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 सॉरी, हाँ इसमें से ये घटेगा, माइनस के साथ आएगा माइनस हाँ माइनस का 23 शायद आएगा, टोटल का बटा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, अब इसको हम करने क्या, दो सॉल्यूशन में चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 11, एक टू प्लस साथ ले लेते हैं, 11 प्लस रूट में माइनस का 23 बटे 12, एक तो सोल्यूशन ही x का आ गया, है ना, और दूसरा क्या होगा हाँ x बराबर 11 माइनस का रूट में माइनस का 23, टोटल का बटा 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से इससे सोल्यूशन निकाला जाता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट में, एकदम आसान सा, है ना, कोई तामा झामा नहीं फैक्टर बनाने का वगैरह बनाने का।